जी बताइए, क्या आप था ये भेजा आपने? ओके। सो पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जीरो से इन्फिनिटी, ये वाला आसान क्वेश्चन है हालांकि। यही है ना आपका आंसर क्वेश्चन? तो देखो, पहली चीज आपको समझनी है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, तो यू नो ऑलरेडी। तो आप इसको ऐसा लिखो ना, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, चलता रहेगा। जब आप जीरो से वन करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जब x की वैल्यू जीरो से वन में है तो जी, ये आ जाएगा e की पावर माइनस में वन स्क्वायर, e की पावर माइनस में टू स्क्वायर। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा समेशन k से k प्लस वन, k फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। तो इन सारे इंटीग्रल्स को मैंने कंबाइन कर दिया समेशन फॉर्म में, अब आप समझ पाएंगे। जब x k प्लस वन, तो e की पावर माइनस k स्क्वायर dx। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? कीजिए, देखिए। तो इसमें कहीं x नहीं है, इसमें कहीं भी x नहीं, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम। तो ये हो गया समेशन k फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस k स्क्वायर। अब ये वन का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन। अब आपको ये एक्चुअली सॉल्व करना चैलेंज है आपके, k स्क्वायर k फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व करना मतलब है भी या नहीं, आंसर में क्या है? यही आंसर है एक्चुअली। अब ये एक सीरीज का क्वेश्चन हो गया, नहीं हो सकता है तो इसके आगे भी आप कर सकते हैं। ये एक सीरीज आ गया, तो मुझे सम ऑफ सीरीज निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि समेशन k फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा है ना, वन बाई ई की पावर k स्क्वायर, यही तो है ये। सो ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है एक्चुअली, है ना, ज्योमेट्रिक है। और ये k स्क्वायर करके और आसान कर दिया है, सब सीक्वेंस हो गया है। तो ये कन्वर्स तो करेगी, तो ये फाइनाइट आएगी, ये श्योर है। सीरीज में अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ज्योमेट्री का सब सीक्वेंस है एक्चुअली। अगर मैं ए एन आपका लिखता हूं वन बाई ई की पावर एन, ये ज्योमेट्रिक है, तो इसका ये सब सीक्वेंस है ना। मतलब अगर ये पूछूं आपसे, वन बाई ई की पावर एन स्क्वायर लेस देन इक्वल, ये ना, हाँ हाँ, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट आप लगा के देखिए, रूट टेस्ट लगा लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है ना, ये सीरीज लार्जर है, तो इसका सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटे वाले का कन्वर्जेंट ही होगा, तो मैंने ये लगाया, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट, सो मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, जो भी होगा फाइनाइट नंबर होगा, यही होगा। अगर आप सम निकालना है तो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से ना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना ये ऐसा है वन बाई ई की, हाँ, कौन सा फंक्शन होता? तो भी कोई दिक्कत, एक्स माइनस ई की पावर एक्स करना पड़ता। हाँ तब भी वही करते हैं। तो उसको ग्रेटेस्ट, अगर मान लो फ्रैक्शनल होता आपका, तो फ्रैक्शनल को हम लिखते एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। काम हम इसके साथ ही करते, अगर ये होता तो इसको हटा के हम ये लिख देते, फिर काम इसके साथ करते, तब भी हम ऐसे ही ब्रेक करते सेम तरीके से। तो ये हो जाता। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, इतना आसान नहीं है। e की पावर वन, वन बाई ई का जीरो वन टू रखेंगे तो फोर हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो इसका कोई फॉर्मूला होगा जो कि मुझे अभी याद नहीं है, बट आप देख सकते हैं कोई सम होगा इसका फॉर्मूला। एक जो आपने नेक्स्ट भेजा वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा आपका टू आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। एक्स की कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये तो मुझे याद है, बुक में ऐसे रहते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या एक्सप्रेशन आया था? ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, जो आप किया वो मैं यही कर देता हूँ, देखो।
क्या होगा, हम यहाँ से x बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से x² निकाल लेते हैं, बाहर अभी x³ है। अब बचा 1 2 3 1 4 9 1 1 1, यहाँ से x, यहाँ से x², यहाँ से x³, कितना आ गया 3 + 2 + 1 x की पावर 6 1 2 3 1 4 9 1 8 27। अब हमारे यहाँ पर्पस होता है समहाउ ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बना दें ताकि डिटरमिनेंट खोलने में आसानी हो, यही ना। तो यहाँ हमारा पर्पस होता है तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 0 बनाते जाओ, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो देखो मैं 0 बना देता हूँ, जैसे ये 1 1 1 है, तो एक काम करते हैं इसी को 0 बनाते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट रो, थर्ड रो में फर्स्ट रो घटा दो, ये हो जाएगा 1 3 0 2 8 0, ऐसा हो जाएगा। यहाँ x की पावर 6 है, अब यहाँ 1 1 1 है, तो काम करते हैं इस 2 3 को मैं 0 बना देता हूँ, तो सेकेंड रो में से 2 टाइम फर्स्ट रो घटा दीजिए, सो 0 2 6, थर्ड रो में से 3 टाइम फर्स्ट रो घटा दीजिए, 0 6 24, चेक कर लीजिए। तो अब इसको खोलना आसान हो गया, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से x³ टाइम इसको हम इसके अलाउंग खोल लेंगे, तो 8 - 6 2 आ गया, ठीक है। और ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 1 + 3 4 होता है, तो प्लस लिया मैंने, और 8 - 6 हो गया x की पावर 6, इसको भी आप इसके अलाउंग खोल लो, तो 48 - 36, यहाँ से फाइनली आ गया 2x³, और ये 48 में 36 जरा 12 आएगा क्या, ये फाइनली रिड्यूस हो गया, आपका आ गया। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, आप 2 हटा दो, x³ + 6x6 = 5, तो 6x6 + x³ - 5 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक है x³ में, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x³ x³ को y मान लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, ठीक है। तो 6x6 6x³ - 5x³ - 5 is 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया x³ कॉमन ले लिया, x³ + 1, ठीक। तो यहाँ से 6x³ - 5 x³ + 1 is 0। अब यहाँ से आ गया 6x³ is 5 x³ is -1, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, हाँ 2 ही सही तो आया आपका आंसर, क्योंकि 5/6 की पावर 1/3 आएगी, यहाँ x -1 ही आएगा, लेकिन रियल रूट बोला है तब, कॉम्प्लेक्स में 3 यहाँ है, 3 3 मिल जाएगा, सो रियल ही बोला है ना, हाँ 2 ही आएगा, सही है आपका आंसर। जोर से बोलो, नहीं समझ आया। करके देखो ना, सब कुछ मुझसे ही करवाओगे, ट्राई करो ना, हो जाएगा। जैसे हाँ तो उसको सोचो, अब आगे इंटीग्रेशन होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें हैं। क्वेश्चन ऐसे ही होगा जो सॉल्व हो पाएगा, तो सिमिलर एक्सप्रेशन में ओपन करो ना, ट्राई करके आओगे तो हो जाएगा ना, इसमें क्या ही दिक्कत है। अगर e की पावर फ्रैक्शनल x का स्क्वायर, ये भी तो देखना है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन थोड़ी बना दोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सॉल्वेबल नहीं होते हैं, तो कैसे सॉल्व कर दोगे तुम, जो सॉल्वेबल होगा उसी को सॉल्व करोगे ना, तो कुछ भी बना दोगे, प्रोसेस तो वही है इसका, 0 से ∞ e की पावर -x - बॉक्स x का होल स्क्वायर, लेकिन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ना, सब कुछ मुझसे ही पूछो। तो यहाँ से ये हो गया, इसको फिर से ब्रेक करो उसी तरीके से, देखो ये इंटीग्रेशन कर पाओगे, ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व ही नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन जाके गामा वामा सॉल्व होता है, वो भी इनफाइनाइट लिमिट के लिए, फाइनाइट लिमिट के लिए ये इंटीग्रेबल ही नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ e की पावर x² dx तुम इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो डेफिनेट में सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका तुम इंटीग्रेशन निकाल दो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा
कोई फंक्शन ही नहीं है ना। हाँ, तो इट्स नॉट, बट जीरो से इन्फिनिटी में दिस इज सॉल्वेबल क्वेश्चन। अगर आप जीरो से इन्फिनिटी का है तो गामा और उधर बीटा उटा यूज करके आ जाता है, ठीक है ना। उससे आंसर आता है इसका, आई थिंक रूट पाई या रूट पाई बाई टू समथिंग इस तरह कुछ आता है, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी आई थिंक रूट पाई बाई टू आएगा, है ना। हाँ इस तरह, अच्छा हाँ तो इस तरह से आएगा। सो दिस इज, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी है यहाँ पे आगे तुम्हें अब ये देखना है क्या ये इंटीग्रेशन सॉल्व, दिस इज नॉट इजी टू इंटीग्रेट k टू k प्लस 1 में नहीं कर पाओगे। हाँ बोलो। बोरल सिग्मा फील्ड है ना जो बुक में यूज करता है रोहित की वाले, बाकी और भी नहीं नहीं कुछ नहीं है। ओमेगा मान लो तुम्हारा 0 से 1 है, तो बोरेल सिग्मा फील्ड का मतलब है कि एक ऐसा सिग्मा फील्ड जो इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सबको, ये समझ लो इनडायरेक्टली पावर सेट ऑफ 0 1, दैट्स ऑल। तो हाँ, कि जितने भी इसके सबसेट होंगे चाहे ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सब होता है, वो डिफाइन कर रहा है एक्चुअली। इनडायरेक्टली यहाँ पे ये लोग क्या बात करते हैं, हाँ मतलब पावर सेट ऑफ 0 1, दैट्स ऑल। अगर ओमेगा आर है तो भी वही है, अगर बोरेल सिग्मा फील्ड दिखता है दिस इज पावर सेट ऑफ आर, मतलब ये समझ लो बोरेल सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ ओमेगा, जो भी ओमेगा दे रखा है उसका पावर सेट। तो जनरली बोरेल सिग्मा फील्ड वर्ड बोरेल मैथमेटिक्स उसके रिस्पेक्ट में है, ये जनरली तभी यूज होता है जब आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट है, तभी वो यूज होता है इंटरवल्स के केस में। जब आपका जो सिग्मा फील्ड है वो इंटरवल्स हो जाएगा तब ये वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। इट्स लाइक अ पावर सेट। अच्छा कौन से वाला, इन्फिनियम कल वाला?